वो बताएगा ये वो फलाने ने ठीक काम नहीं किया, ऐसे होगा? क्या होगा, क्या तरीका है इसका? सुपरविजन। ठीक है, तीन चीजें पढ़नी साथ साथ, ये सब पेपर में चीजें सिनेरियो आए हुए, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। सुने सुने गौर से, आगे आएगा कोर्स में हमारे डायरेक्शन, सुपरविजन एंड। डायरेक्शन कब होती है? ऑडिट करने से पहले। मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, यार आपने ऐसे से काम करना है, यू करना है, आप ऐसे करना, आप सीनियर आप स्टॉक्स कर लेना, आप ऐसे, अब ये रिस्की एरिया अब ये आप कर लेना, या ये डायरेक्शन है। सुपरविजन क्या है? जब ऑडिट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट मैं आपको जाकर बार बार देख रहा हूँ, सुपरवाइज कर रहा हूँ। और रिव्यू क्या है? जब ऑडिट कर लिया उसके बाद मैं काम रिव्यू करता हूँ। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने काम कैसे किया, केयर से किया कि प्रैक्टिकल है ना। ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा पहले बताया, मेरी टीचर जिनसे मैंने पढ़ी कहते हैं ऑडिटिंग इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ऑडिटिंग इज नथिंग बट कॉमन सेंस। जहाँ पे कहीं जगह फंस जाए वहाँ पे क्या यूज करें? अब यहाँ पे कॉमन सेंस ही बनती है ना, आपने नहीं पढ़ा हुआ था। अगर थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल करते तो यही इसका आंसर बनता था कि मैं डायरेक्शन करूंगा, स्टाफ को देखूंगा कि क्या कैसे कर रहा है, जब काम कर गया उसे रिव्यू कर लूंगा, पता लगेगा सही से काम किया कि नहीं किया। और तो कोई दुनिया का तरीका अवेलेबल नहीं मेरे पास। ठीक हो गया? सिर्फ मैं ड्यूली वर्क कर रहा हूँ, इससे जान नहीं छूटती। मेरा स्टाफ भी कर रहा है कि ऑडिटर स्टाफ नहीं करना। ठीक है, बोलें यार। नाश्ता करके क्या करें? अच्छा, किसी ने पूरी क्लास को खड़ा कर देना तो खुद बैठ जाना। अच्छा आगे हैं जी। Practical consideration. A chartered accountant should test his professional competence by asking these two questions. Number 1, am I competent and क्वालिफाइड? ठीक है, आप अपने आप को, मुझे पता है मैं कौन, कहाँ खड़ा हूँ, मेरे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, मुझसे बेहतर आगे हैं। Number 2, can I obtain और जहाँ की मुझे मैं डेफिशिएंट हूँ, क्या मैं एडवाइस ले सकता हूँ, प्रोफेशनल एडवाइस? क्या मैं किसी से कंसल्ट कर सकता हूँ? पढ़ा था कंसल्टेशन, वो पूछ। समझ गए जी? आगे हैं 1.6 कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, पहला इसमें बेसिक पढ़ ली। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, आपने अपने नॉलेज अपने लिए बेनिफिट के लिए यूज़ करनी, ना किसी। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ना परेशान होते हैं, जो एक्सपीरियंस लिए ना, एक्सपीरियंस वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यूज़ करना इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नियाग्रा में 30 साल जॉब की, मैं इनका डाइंग हेड डायरेक्टर। अब डाइंग का नॉलेज आ गया मेरे पास। कल को मैं जॉब छोड़ दी और किसी और जगह चला गया, तो क्या मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ नहीं कर सकता? एक्सपीरियंस मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता नियाग्रा वाले तो कपड़ा इतना खरीदते थे, नियाग्रा वाले डाइंग ऐसे करते थे, वो केमिकल ऐसे खरीदते थे, वो अपने सुपरवाइजर को इतने, ये चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन जो ओवर द कोर्स ऑफ 30 ईयर्स मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो मैं यूज़, तो एक्सपीरियंस को यूज़ करना और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करना सेपरेट चीजें। समझ गए? अब पढ़ेंगे पहले पॉइंट पे हैं। Be alert to the possibility of इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इनएडवर्टेंट, अच्छा जानबूझ के बता सकते हैं? वो तो कबीरा गुनाह है ना, जानबूझ के बताना तो गुनाह है। अनजाने में भी नहीं बताना आपने। क्या कहता है? बी अलर्ट टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। समझ गए? अच्छा, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर कैसे होता है? सुबह 9 to 5 में ये कोविड कंपनी बैठा हूँ अपने ऑफिस में, तो जैसे ही, अब मैं अपने को बड़ा प्रोफेशनल समझ रहा हूँ, जैसे कि मुझसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैं प्रोफेशनल हूँ, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जी, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, लेकिन शाम को जब मैं चनाकुला बैठा हूँ, टांग पे टांग रखी हुई है, हाथ पीछे रखे हुए हैं, दोस्तों से गपशप करें, वहाँ बता दिया कैजुअल मूड में। ठीक है, इसलिए उसने मना किया है। आखिर में लिखता है कि खास तौर पे पर्टिकुलर टू क्लोज बिजनेस एसोसिएट, सॉरी इंक्लूडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। ऑफिस एनवायरनमेंट तो आप नहीं बताएंगे। शाम को अब सर्कल क्लब में बैठे बैठे हाथ पे हाथ मार के दोस्तों के बता देंगे। ठीक है, तो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर भी उन्होंने अलर्ट रहना है आपने। समझ गए? याद रहेगा? आगे पढ़ेंगे। Maintain confidentiality of information within the firm or employee. फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है फर्म और
फर्म क्या होती है? चार्टर्ड फर्म। और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे फैजान से इंटरव्यू में जॉब कर रहे हैं, तो फैजान की वो क्या है? एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या? चार्टर्ड बिजनेस। चार्टर्ड प्रैक्टिस की क्या होगी? फर्म। ए फर्गूसन क्या है? फर्म। ठीक है, तो उस फर्म में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, फर्म में भी मेरे पास यकूब एंड कंपनी की सब कुछ है, मुझे पता है, मेरी एक एक चीज़ पता है मेरे हाथ से गुजरी है। अब मैं इन्फॉर्मेशन की लीक करता फिर ये फिजानसों को पता है टैक्स से क्या मैटर्स चल रहे हैं, कौन कौन से इनके सीक्रेट्स हैं, वो लीक करते फिर। ठीक है, याद रहेगा। यानी ये कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट दोनों पे है, चार्टर्ड बिजनेस, चार्टर्ड प्रैक्टिस। क्लियर है जी? अच्छा, पॉइंट सी पढ़ें। C. Maintain confidentiality of information disclosed by a prospective client or employing organization. तीन तरह के क्लाइंट होते हैं, करंट, प्रीवियस और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव कौन सा होता है? आने वाला, हो सकता है, लग रहा है हमारा क्लाइंट बन जाएगा। एक करंट और एक अक्सर क्या होता है? धजिया बिगाड़ी बिगड़ती है इस बेचारे की। अच्छा, न्यागरा नहीं रहा, इसने ऑर्डर चेंज कर लिया, इसने, समझ गए? अब यहाँ पे धजिया बिखेरी जाती हैं, बिल्कुल ऐसी ही जैसे हम किसी खातून को तलाक देते हैं और तलाक देने के बाद उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपकी अखलाकियत का पता कब लगता है? जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है। पहले तो क्लाइंट है, फीस आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप खत्म हुआ तब उसकी इन्फॉर्मेशन, तब उसका नुकसान करते हैं। ऐसे ही करता है ना, समझ गए? याद रहेगा? तो आप तीनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसने यहाँ क्या लिखा है सी में? करंट, प्रोस्पेक्टिव और ठीक है, प्रोस्पेक्ट। इसको अपने याद रखना है, आगे जाके कहीं बात करेगा ये, आगे जाके कहाँ कर रहा है बात ये। पॉइंट एफ पढ़े, एफ। Not use or disclose any confidential information either acquired or received as a result of professional or business relationship after the relationship has ended। ठीक है, ऊपर बात कर रहा है प्रोस्पेक्टिव और उससे ऊपर बात करता है करंट। तो करंट, प्रीवियस, प्रोस्पेक्टिव, तीनों सूत्रों हमने याद रखना है इसको। क्या आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज याद रहेगा ये? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। Take reasonable steps to ensure that personal। अच्छा ठहरें, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रख लूँ, लेकिन मेरी जो टीम है वो ढोल बजा बजा के सबको बता रही है। उसने क्या किया? जियो न्यूज़ से फ़ोन किया, हामिद मीर को बता दिया। ठीक है, यहाँ जाके मस्जिदों में ऐलान करती फिर रही। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे अंडर स्टाफ है वो भी चीज़ों को, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं आना। पेपर में पता क्या क्वेश्चन आया था? 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू मेक इंश्योर कि स्टाफ अंडर वर्किंग अंडर यू इज मेकिंग थिंग्स कॉन्फिडेंशियल। कैसे करेंगे बताएं? 3 नंबर क्वेश्चन है, बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में ये बताएं कैसे करेंगे। ये है पेपर, ठीक है। अक्सर लोगों को खुमार होता है कि ऑडिट हम घर पढ़ लेंगे जी, हमने इकोनॉमिक्स ही पढ़ ली थी घर बैठ के, ठीक है। इसीलिए ऑडिटिंग में पास होने की रेशियो थोड़ी सी कम है। बताएं जी, बुक में तो नहीं लिखा, पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन है, कैसे इंश्योर करेंगे? ट्रेनिंग कर दी, ट्रेनिंग तो बिलाल भुट्टो की भी हो रही है, फ़ायदा हो रहा है उससे। देखें, अभी आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे कैफ, इंशाल्लाह आप फॉर्म्स में जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे ना एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, उसे कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको बताएंगे ये हमारे क्लाइंट्स हैं, 50, 60, 70, 100, 200 इन प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब क्या रखेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। और अगर उसकी आपने ब्रीच की, जैसे कल मैंने बताया था ना आपको, फिर आपके खिलाफ सीवियर किस्म के एक्शन होंगे, इंक्लूडिंग
कि आपके आर्टिकल खत्म कर दें, आपको ओसी देते सर पार्टनर। समझ गए? इसलिए मैं आपको विजिलेंट कर रहा हूँ बार बार कि बहुत बड़े प्रोफेशनली लेके चलना है अपने आर्टिकल्स, कोई आपके कैरियर को नुकसान ना हो। तो पार्टनर क्या करेगा आपसे? कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाएगा। समझ गए? याद रहेगा, यही आंसर है इसका। अभी बुक में नहीं है, ये कहाँ से मिलेगा आपको? या टीचर बताएगा आपको, या फिर आपको पास्ट पेपर्स? यही बुक है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बुक है, पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल आ गया। तो कैसे ब्रिज करना है आपने? तो आधा रोल ब्रिज का मैं अप्लाई करूंगा, आधा पास्ट पेपर्स। ठीक है, चलें जी आगे। ई पॉइंट, इसमें ई में कहता है ना आपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दी कि रफीक स्पिन वाले मुझसे पूछ रहे हैं जी नागर स्पिन वाले क्या कर रहे हैं जी। ई पॉइंट नहीं है, सॉरी ठीक हो गया, समझ गए? थर्ड पार्टी लिखा हुआ ना यहाँ पे इसके एंड पे, समझ गए? अच्छा आगे हैं पॉइंट जी पे। टेक रीजनेबल स्टेप्स, पढ़ लिया। टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर द पर्सनल अंडर द अकाउंट्स हाँ जी, कंट्रोल। पढ़ लिया हमने, आगे आ जाए जी। Confidentiality serves the public interest because it facilitates the free flow of information from एक क्लाइंट आपको नॉलेज दे रहा है, क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है? उसने प्रेमिस में कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, वो आपको उस कर्टेसी में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको इन्फॉर्मेशन देने का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आगे हैं जी। or employing organization to the accountant in the knowledge that the information will not be disclosed to a third और party. वो इस कॉन्फिडेंस से जाए कि आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं, आप तो मेरी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, और वो आप लीक कर दें, वैसे ज्यादती है, इंसानियत ही नहीं है तो। ठीक है ना, आगे हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इस हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है? इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी, किसी को नहीं बतानी, किसी को, ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और पेपर में एक्सेप्शन भी आई हैं। ठीक है, जैसे पहली एक्सेप्शन क्या है? डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ रिक्वायर कर रहा है कि डिस्क्लोज करो, आप कहें नहीं, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा नहीं करनी। तो कोड ऑफ एथिक्स एक कोड है लॉ की, उसके ऊपर हमेशा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फायदा आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे, आपके नहीं कोड ऑफ एथिक्स, इतना लंबा आपको तौहीन अदालत का नोटिस देगा वो। समझ गए? ये हाई कोर्ट का जज आपसे मांग रहा है, आके नहीं पेज नंबर 199 पॉइंट ए में तो लिखा हुआ, वो कहेगा यार कोड ऑफ एथिक्स तो मैं नहीं जानता, मुझे। समझ गए? तो पहली बात क्या करता है? इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। पढ़ लेंगे इसे। हमारे पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है, हमसे रिक्वायर करता है, मुझसे, आपसे, फैजान से, कि अगर आपके पास कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग की इंफॉर्मेशन आई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताएं फलानी अथॉरिटी को, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे सुप्रीम कोर्ट मांग लेती है, हाई कोर्ट मांग लेती है इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, पॉइंट इसके 1-2 पढ़ लेंगे इसके अंदर खुद ही। पॉइंट बी पे है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ। लॉ परमिट कर रहा है, ऊपर क्या कहता था? रिक्वायरमेंट का पता था क्या होता है? वो उसमें कंपल्जन होती है, परमिशन में आपकी मर्जी है। लॉ क्या कर रहा है? परमिट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ रिक्वायर करता है, तो आपने बताना है, जिम्मेदारी आपकी, नहीं बताएंगे आप फंस जाएंगे। समझ गए? एक और लॉ है वो परमिट करता है, तो आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? परमिशन और, ठीक है, इसलिए बी में कहता है, बी में क्या कहता है एंड पे, एंड इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और, समझ गए? सी में है,
देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, ठीक है, देयर इज अ प्रोफेशनल, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड, लॉ प्रोहिबिट नहीं करता आपको, अगर तो लॉ प्रोहिबिट करता हो फिर नहीं बताना, लेकिन लॉ प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा, फिर आप बता सकते हैं कब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ें इसे। Number 1, to comply with the quality review of the professional. QCR रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता है, किसका करता है, ठीक है। ऑडिट फॉर्म दो तरह की होती हैं, QCR रेटेड और नॉट रेटेड, रेटेड और, ठीक है। अच्छा, जो नॉट रेटेड है ना, नॉट रेटेड बाय QCR, ये ना लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, ना पब्लिक इंटरेस्ट कर सकते हैं, और ना लार्ज साइज एंटिटी का कर सकते हैं। ये सिर्फ किसका कर सकते हैं, मीडियम साइज और स्मॉल साइज, ये दो कर सकते हैं, जबकि QCR रेटेड है ये सबका कर सकती है, ठीक है, समझ गए। अब क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या करेंगे, वो आकर रिव्यू करेंगे फाइलों को, करेंगे ना, आपके नहीं जी नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, तो उनको रिव्यू कैसे करवाएंगे आप, समझ गए। तो QCR वालों को आप रिव्यू करवा सकते हैं, समझ गए, किस मकसद के लिए, अपनी फर्म का QCR करवाएंगे। अच्छा, वो भी ICAP को, सबको नहीं, ICAP के किस डिपार्टमेंट को है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को, और इसके भी हर बंदे को नहीं, डेजिग्नेटेड बंदे को, वो बंदा अथॉरिटी लेटर लेके आता है कि जी मेरे पास लेटर, अथॉरिटी लेटर है, मैं यूकोबेट कंपनी की QCR रेट की फाइलों को चेक कर सकता हूँ, समझ गए। डेजिग्नेटेड पर्सन ऑफ कैड, कैड क्या है, डिपार्टमेंट। ये मेरी बातें बता रहा हूँ, फजूल में नहीं बता रहे, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, समझ गए, पक्की बात है। पहली बात क्लियर है। दूसरा है, मुझे पता है कि फैजान एक के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, अगर मैं बता दूं फैजान बच जाएगा, क्योंकि फैजान फंसा तो किसकी रेपुटेशन खराब होगी, प्रोफेशन की, इंस्टीट्यूट की। मैं इसको बचा सकता हूं, तो स्टैंडर्ड कहता है मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है मैं उसको बचाऊं, कि उसकी रेपुटेशन मेरी रेपुटेशन है, समझ गए, याद रहेगा, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय अ प्रोफेशनल बॉडी और रेगुलर, ठीक है, ये मैं खुद फंस गया हूं, ठीक है। ICAP वाले कहते हैं, ये मुझे फॉर एग्जाम्पल SCCP वाले कहते हैं आपने काम नहीं किया, मैं कहता मैंने किया, दिखाएं, मैं कहता कॉन्फिडेंशियल। अब मुझे यहाँ पे अपने, समझ गए मेरी बात, आगे हैं। Number 3, to protect the professional interests of our chartered और चार मैंने एग्जांपल दे दिया आपको जी, comply with technical और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, यहाँ से समझ गए। आपने 1.6 में पढ़ा जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल क्या है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। फिर हमने A, B और C में क्या पढ़ी, उसकी एक्सेप्शंस। A में क्या था, रिक्वायर्ड बाय लॉ, B में था प्रोहिबिटेड बाय लॉ, B में क्या था, परमिटेड बाय लॉ, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं विद द अप्रूवल, और C में कुछ और बातें हमने पढ़ी, समझ गए। अच्छा, अब आपने डिसाइड कर लिया कि यस मैं बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, पेपर में क्वेश्चन आया 5 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ आगे, कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक में किसी को बताने जा रहा हूँ, किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, किन, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और लॉ भी है, यहाँ से नहीं लिखा, आप सुन लें। कई दफ़ा क्या होता है, एक क्लाइंट आपसे कहता है, जैसे रफीक स्पिनिंग ने मुझसे पूछा कि नागरा स्पिनिंग वालों ने रिपेयर कहाँ से करवाई, कितने पैसे दिए, ठीक है। एक तो मेरा पास था, मैं कहता है मैं नहीं बता सकता, माजरत, ठीक है, समझ गए। दूसरा तरीका ये है कि मैं नागरा स्पिनिंग वाले जिनकी इन्फॉर्मेशन है उनसे परमिशन ले लेता। मैंने उनके CFO को फ़ोन किया नागरा के कि ये
इंफॉर्मेशन रिफिक्सिंग वाले पूछ रहे हैं, इफ़ यू अलाउ तो मैं बता दूं। उसने मैं अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछा था, उन्हें चीफ सेक्रेटरी ने पूछा, उसने कहा हाँ बता दें यार कि हेल्प हो जाएगी, मुझे मेरे इसमें कोई कुछ सीक्रेट नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक ईमेल मुझे ड्राफ्ट कर दें, उस ईमेल के रिस्पॉन्स में मैं आपकी ईमेल एड्रेस फॉरवर्ड कर देता हूँ उनको। ठीक है, तो मैंने फॉरवर्ड कर दी परमिशन लेके उनसे, ये विद द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट बताया मैंने, और क्लाइंट को इसमें कोई इतराज़ नहीं, क्लाइंट ने खुद मुझे ईमेल ड्राफ्ट करके दी कि हाँ भी दे दें। ठीक है, अच्छा अब अगला सिनेरियो ये है, इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज, क्या आपने इंफॉर्मेशन बतानी है कि नहीं बतानी। ठीक है, पहले तो बतानी नहीं है, फिर आगे हाँ कुछ जगहों पे बतानी है। अब आपने डिसाइड कर लिया बतानी है नहीं बतानी, किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, किन सिनेरियो समझ गए, सिनेरियो समझ गए। अच्छा, पहली बात क्या कहता है, सबसे पहले जब आप देखें आप किसी की इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन उसको नुकसान पहुंचा सकती है ना। जैसे नागरा स्पिनिंग की इंफॉर्मेशन, नागरा का लॉस है ना, नागरा स्पिनिंग मिल्स का लॉस है, समझ गए। सबसे पहले मुझे पता हो कि जब मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने जा रहा हूं किसका कितना नुकसान हो सकता है, कितना किसका नुकसान, ताकि मैं विजिलेंट हो जाऊं, मैं एहतियात से बताऊं, सोच समझ के बताऊं, ध्यान से बताऊं, एज नहीं अदरवाइज मैं रेकलेसली बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या कहता है, वेदर इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी माइट बी अफेक्टेड, किसका हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इसकी सीवियरिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, समझ गए, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेदर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज सब्सटेंशियल, कि मुझे खुद पता है, सारी स्टोरी का मुझे पता है, ये तो नहीं कि मैं वो पुप्पो बन के जितनी बात पता थी उतनी फेंक दी मार्केट में, गलत रिपोर्ट थी, वो बात कहाँ क्या पहुंची, अल्टीमेटली पता लगा रिश्ते टूट गए। ठीक है, क्या सारे के सारे फैक्ट्स सब्सटेंशिएटेड मेरे पास हैं, मुझे पता सारी स्टोरी, पूरे फैक्ट का पता है, समझ गए, याद रहेगा। कहता है वेदर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। ठीक है, क्या कहता है आगे बुलेट में कि सब्सटेंशिएटेड फैक्ट का पता है मुझे, कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं मेरे पास, अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन तो नहीं मेरे पास, छोटी सी बात पता थी वो जाके कर दी, वो थी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मेरे दादा की डेथ के करीब ना उनकी हियरिंग के इश्यूज हो गए थे, तो उनके दोस्त मिलने आए, आई वॉज सिटिंग विद बोथ ऑफ देम, छोटा था क्लास 3-4 का था, तो मेरे दादा के दोस्त ने दादा से कहा कि आपको पता है जल्जला आया था। कहते हैं हाँ नज़ला हुआ यार, मैं मेडिसिन शुरू करता हूँ साथ में। ठीक है, तो इस तरह की बात तो नहीं कर रहे कि हम आधी बात पता है आधी पता ही नहीं, और जाके डिस्क्लोज कर दी, वो जल्जला कह रहे हैं, वो नज़ला कह रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं ऑल फैक्ट्स आर सब्सटेंशिएटेड, समझ गए। उससे अगली बात, प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बताने मैंने, मुझे ए से लेकर जेड तक पता है, लेकिन कौन सी फैक्ट बात बताने वाली है, बाकी रेलेवेंट ना बताइए, जो जरूरी बात है वो बताएं। क्या कहता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज टू बी एड्रेस्ड, और किसको बतानी है। ठीक है, रिफीस में नहीं बतानी है, रिफीस में सबको बता दें, 2000 के 2000 एम्प्लॉयज को बता दें, किसको बताएं, जिसको बता रहे हैं वो बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं है, उसको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, समझ गए। ये कहता है प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज टू बी एड्रेस्ड। क्लियर है। अच्छा आगे अगली बात वही बात करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, कि जो जिसको बताने जा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट है
ये तो नहीं कि आप रिफिक्स में जाके चौकीदार को बता रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट बंदा है उसको बतानी चाहिए। देखिए किस लेवल पे जाके मुझे बात करनी चाहिए। समझ गए? पक्की बात है। इसी में बात करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द प्रोफेशनल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियल इवन आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे मुश्किल बंदे का पता यहीं चलता है प्रोफेशनल है कि नहीं, जब रिलेशनशिप एंड होता है। जो आप देखिए अपने माशरे में, वही बीवी होती है आपकी, आप कहते हैं बड़ी नेक है जी मेरी बीवी। जैसे रिलेशनशिप खराब होता है तो उसके करेक्टर पे या वाइस वर्सा आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि हस्बैंड पे वो बड़ा ठीक बंदा होता है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप ब्रेक होता है कैरेक्टर असेसिनेशन शुरू होती। तो यहाँ पता लगता है ट्रेनिंग का आपकी, यहाँ पता लगता है एथिक्स का। ठीक है, उसे समझाने के लिए बता रहा, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। इमरान खान की 2 बीवियां थी, एक यूरोप से थी और एक, ठीक है, तो आप देख लें एक ने रिलेशनशिप ब्रेक करने के बाद क्या किया और दूसरी ने क्या किया। हालांकि पहली वाली मुसलमान भी नहीं है। तो ये सारी की बातें ट्रेनिंग की होती हैं। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज आज अपनी फर्म से छोड़ के नहीं आगे में जाकर जॉब करना शुरू कर दो और वहाँ पे सारे डिसीजन जिस बेस पे लेंगे, लेट्स सपोज वो रफीक स्पिनिंग के बेस पे आप वहाँ पे सीएफओ हैं, तो आप वहाँ पे अपने नहीं मैं नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ ना। मैं अच्छी एग्जांपल है इनकी, मैं यहाँ से अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आई के वो वापस करता हूँ या कोविड कंपनी से छोड़ता हूँ और नियाग्रा में सीएफओ चलाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका। अब मेरे पास रफीक स्पिनिंग की इन्फॉर्मेशन भी है, मैं वहाँ पे एम्प्लॉय गया हूँ ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि रफीक स्पिनिंग वाले इतने रुपए की कॉटन खरीदते हैं, इन्होंने बैंक से इतना लोन लिया। मैं एक्सपीरियंस यूज़ करना इज समथिंग एल्स। एक्सपीरियंस यूज़ करना इज समथिंग एल्स। मेरा भाई यूएस अपैरल में था, जीन्स की पैंट्स बनाते हैं, ये पैंट वहीं की बनी हुई मैंने पहनी हुई है। ठीक है, वहाँ से वो चला गया आर्टिस्टिक अपैरल, कंपेटिटर हैं दूसरे के, डबल सैलरी पे लेके उठा के उसे। अब वहाँ पे रिजवान गनी मेरा भाई है, वो यूएस अपैरल का एक्सपीरियंस शो कर सकता है। लेकिन वो रिजवान गनी से पूछेंगे यार बताओ किस पार्टी से खरीदते थे, कॉटन कहाँ से लेते थे, कितने % पे लोन लिया था, अपने कस्टमर की यूएस अपैरल की लिस्ट दे दो। ये और चीज़ है, एक्सपीरियंस यूज़ करना और चीज़ है। मतलब जब आप वहाँ पे जाएंगे आप सीएफओ, आप मतलब उसी एक्ट्रेस के पास जाएंगे जिसके पास वो उसी एक्ट्रेस के पास जाते हैं, आप उसी बैंक के पास जाते हैं। हाँ जी, एग्जैक्ट वही काम करते हैं जो साथ में कर रहे हैं। कोई मसला नहीं। देखिए बहुत से मुल्कों में बैंक ही नहीं है, नेशनल बैंक है। गौर से मेरी बात सुने, बहुत से मुल्कों में बैंक ही एक है, बहुत से मुल्कों में मोबाइल कंपनी एक है, गवर्नमेंट ओन है। बहुत से मुल्कों में अब आपके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी एक ही कंपनी रहती है ना, ऐसे बहुत से मुल्कों में बैंक एक है, एक ही बैंक, नेशनल बैंक है उनका बस। अब कहाँ जाएंगे आप? तो एक्सपीरियंस यूज़ करना और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना अलग अलग चीज़ें। ठीक है, चलेंगे आगे। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में जल्दी से पढ़िएगा, सीधा पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए। Number 1. Whether the interest of the party subject to the confidential information could be harmed if the information. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है मेरे पे जिम्मेदारी कितनी है, किस किस के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा अगर मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा। इससे फायदा क्या हुआ? हम विजिलेंट हो जाएंगे। ठीक है, और आगे हैं जी। Number 2. Whether all और the relevant facts. सिंपल बात करता है कि आपको पता है, ठीक है, आपको पूरी स्टोरी का, पूरे सरकमस्टेंस को पता है जहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? समझ गए? एक जूनियर आया हमारे पास मेरी फर्म में। अच्छा, मैं कुछ होते हैं ना बच्चे ओवर क्लेवर टाइप, उसका मेरा फ़ोन है, सर वो फलाना क्लाइंट है वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है फ्रेट में।